दीक्षा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ड्स के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे बोल दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेजल वर्ड, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है या हिंदी में भी क्यों ना बात कर रहा हो, पर कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस बोल देता है कि आपको समझ नहीं आता। रीज़न ये है कि इंग्लिश में हम नॉर्मल इंग्लिश अगर बोल भी दें तो फ्रेजल वर्ब को हम जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। रीज़न ये है कि हमें समझने में प्रॉब्लम होती है, और छोटी छोटी जो फ्रेजल वर्ब होते हैं हमें बहुत से फ्रेजल वर्ब ध्यान में भी नहीं होते, यानी पता भी नहीं होता है। तो आज के हमारा वीडियो फ्रेजल वर्ब के बारे में ही, जो कि 5 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि आप डे टू अक्सर आप बात करते हुए किसी को सुनेंगे, या आप खुद भी उन वर्ड्स को कई बार रिपीट कर देंगे, या फिर आप जब कोई मूवी देखते हैं उस पर जो सबटाइटल आता है उसमें भी वो वर्ड्स लिखे होते हैं, सेंटेंस लिखे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम होता है हमें जानने में। तो आइए मैं आप लोग को 5 कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। इसका मतलब क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम नहीं हो तो। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, इसका मतलब क्या होता है। नॉर्मली आप सोचेंगे कम है, ब्रिज है, तो ना हम लोग मन में सोचेंगे अच्छा ब्रिज के पास का कोई होगा सेंटेंस, दिमाग में हमारे ये आता है। तो असल में इसका क्या मतलब होता है मैं आपको हिंदी में बता देती। इसका हिंदी में होता है तब का तब देखा जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप अपने छोटे भाई बहन से या किसी भी घर में या किसी से भी आप बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ टाइम बाद एग्जाम है और तुम एग्जाम के लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो अगर उसने रिप्लाई में ये कहा क्रॉस दैट ब्रिज, तो उसने रिप्लाई में ये कहा क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, तो आप सोचेंगे क्या मतलब। इसका मतलब तब का तब देखा जाएगा, मतलब एग्जाम तो आने में 1 वीक है ना, तब का तब देखा जाएगा। अभी मेरे पास टाइम है, मैं उसमें भी पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि छोटे छोटे वर्ड है जो आप कई बार रिपीट करते हैं, या अभी आपकी मम्मी बोलेंगी कि बेटा ये काम कर दो, तो आप कहेंगे आई क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब तब का तब देखा जाएगा, अभी तो मुझे टीवी देखने दो। तो इसका मतलब ये होता है। सेकेंड है टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट के स्पेलिंग क्या होता है, SPILT। स्प्लिट के बहुत से स्पेलिंग्स होते हैं जिनका अलग अलग यूज है, बट यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो SPILT है। टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब क्या होता है, जो हो टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का क्या मतलब होता है, जो हो गया सो हो गया। अब जैसे क्या आप एग्जाम देकर आए, या आपने कोई भी एग्जाम दिया और आप घर आने पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप नेक्स्ट डे भी आपका पेपर, आप पूरे दिन आप परेशान हैं, तो आपकी मम्मी क्या बोलेंगी, या आपके भाई बहन या घर में जो भी बड़ा है आपसे क्या बोलेगा, बड़ा छोटा आपसे क्या बोलेगा, आपसे वो बोलेगा टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, जो हो गया सो हो गया। अब अगले पे फोकस करो, यानी अगर आपका एग्जाम ये बेकार चला गया तो ठीक है, अगर बेकार चल गया, अब उसके परेशान होकर नेक्स्ट पेपर तो आप बेकार नहीं कर सकते ना। तो आपसे कोई बोले टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी जो हो गया सो हो गया, उसे इग्नोर करो और नेक्स्ट पे फोकस करो। थर्ड है टू किल 2 बर्ड्स, यानी एक तीर से 2 निशाने लगाना। अब आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए गए, वहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देके बता देती हूँ। मान लीजिए आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए गए, इंटर्नशिप के साथ साथ आपने अपने फ्रेंड से बोला टू किल 2 बर्ड्स, यानी एक तीर से 2 निशाने कर लिए मैंने। मतलब आप एक कंपनी में गए, इतनी एक्सपीरियंस्ड कंपनी में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिला, और साथ ही साथ उसके साथ आपको एक अच्छा पैकेज भी मिला, तो आपने एक तीर से 2 निशाने कर लिए कि नहीं। इसी तरह आपको एक अच्छी कंपनी में एक्सपीरियंस भी मिला, इंटर्नशिप भी मिला, और साथ ही साथ आपको सैलरी भी मिला। फोर्थ है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून क्या होता है, मतलब ईद का चांद। जैसे आप लोगों ने बहुत दिनों से अपने आप किसी फ्रेंड से नहीं मिले, या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस में बहुत दिन से कोई आपका जो साथ में एम्प्लॉय जो होते हैं काम करते करते जाते जाते फ्रेंडशिप हो जाती है, या फिर उनसे अच्छी जान पहचान है, काफ़ी दिनों से आपको नहीं दिखा है, तो आप देखते क्या कहते हैं,
अरे यार तुम तो ईद का चांद हो गए। नॉर्मली इंसान बोलता है कि यार ईद का चांद हो जाए। तो ईद का चांद का एग्जांपल क्यों देते हैं? क्योंकि ईद का चांद जो होता है वो साल में एक बार ईद के फेस्टिवल से एक दिन पहले निकलता है। इसीलिए हम लोग आपको जब बहुत काफी दिनों बाद कोई मिलता है तो आप बोलेंगे वंस इन ए ब्लू मून, अरे यार तुम तो ईद का चांद हो गए। इसका मतलब ये होता है। और ये नॉर्मली हमेशा यूज में होता है। जब आप काफी दिनों बाद आपको किसी का कॉल भी आएगा तो आप कहेंगे क्या यार वो तो ईद का चांद हो गए। इसका ये मतलब होता है। फिफ्थ एंड लास्ट है द बॉल इज इन योर कोर्ट। यानी इसका मतलब क्या होगा? बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा तो अपना डिसीजन आपको बता दिया, अब आप अपना डिसीजन बताएं। यानी मान लो आपको कोई एक एग्रीमेंट साइन करना है या कुछ कहीं घूमने जाना है। तो मान लीजिए आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, तो उसके लिए क्या होगा? आपने ट्रिप का प्लान कर लिया और अपने फ्रेंड को बताया, तो आपने बोला मैंने तो अपना डिसीजन बता दिया, अब तुम बताओ तुम्हारा। उसे बोलेंगे तो बॉल इज इन कोर्ट। तो होप सो आज जो मैंने आपको 5 फ्रेजल वर्ब्स बताए वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर एक चीज़ को अच्छे से आप लोगों ने आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो और चाहे तो आप इसको डेली अगर 1-2 बार सुनेंगे तो आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर घर पे करिए, बाहर करिए। तो इन वर्ड्स को आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि हाँ इन वर्ड्स का मतलब ये होता है। नॉर्मल इंग्लिश में क्या होता है कि हम ये सब वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं, बट कभी कभी कई लोग ऐसे होते हैं कि इसे यूज़ कर देते हैं इन वर्ड्स को तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 5 जो आपको मैंने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो होप सो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।